मेरा नाम पवन कुमार नागपाल है। मैं यहाँ पे 22 साल से काम कर रहा हूँ। कहाँ पर? इसी कंपनी में, KCL में, अच्छा। प्लॉट नंबर 135 में। और पिछले 6 महीने से ठीक से तनख्वाह नहीं दे रहे, 2-2 महीने की तनख्वाह रोक रहे। आज जब मैं आया ड्यूटी पे तो इन्होंने देखा कि सिक्योरिटी रात को बदल दी, और सिक्योरिटी बदल के जब मुझे अंदर जाने से मना किया, मैंने बोला मैं ड्यूटी पे आया हूँ, तो इन्होंने दरवाज़ा खोला। मैं अंदर गया तो इसके बाद साहब आ गए हमारे। 22 साल से संजीव खेमका साहब, 22 साल से उनके साथ में काम कर रहा हूँ। बहुत सज्जन पुरुष हैं। 3 भाई हैं ये लोग, 2 भाई इनके साथ बहुत गलत कर रहे हैं, सब कुछ हथियाना चाहते हैं ये। हम चाहते हैं कि संजीव साहब के साथ न्याय हो और ये वर्करों को इस तरीके से हैरेस तक। नाम क्या है? एक का नाम राजीव है और एक का नाम है आशीष खेमका। ये पिछले 8-10 महीने से चल रहा है और ये बढ़ते बढ़ते अब इस स्टेज पे आ गया कि ये हमारे साथ को अंदर तक नहीं जाने दे रहे। आज क्या दिक्कत आई थी? आज दिक्कत ये आई कि मुझे फ़ोन आया कि रात को सिक्योरिटी बदल दी है, आप जल्दी फैक्ट्री आइए। मैं फैक्ट्री आया तो सिक्योरिटी सारी बदली हुई थी। मुझे अंदर जाने से मना किया। जब मैंने कहा मैं ड्यूटी पे आया हूँ तब उन्होंने गेट खोला। मैं अंदर गया तो ये सब लोग अंदर आ गए और DVD उठा निकाल के ले जाने लगे। कौन लोग? यही जो राजीव साहब के लोगों ने जो भेजा जिनको, और वो DVD तब भावना मैडम ने उनको रोकने से मना किया और छीन के वापस रखा उसको। और उसके बाद में जब मुझे पता चला कि साहब आ गए, साहब को अंदर आने नहीं दे रहे, तो मुझे बहुत दुख हुआ, अचंभा हुआ, हैरानी हुई। और जब मैं आया तो साहब बाहर खड़े थे। इतने में SHO साहब आ गए, पुलिस वाले आ गए। गेट पे ताला अंदर से बंद कर दिए, दोनों गेट पे ताले लगा दिए। वर्करों ने कहा हमारे से कोई दुर्घटना हो जाए, कोई बीमार हो जाए, कोई कुछ हो जाए तो हम बाहर कैसे जाएंगे। अंदर से ताला लगा के चाबी कहीं और गई थी। अच्छा। फिर गेट का ताला जो है तोड़ के खोला गया, तब सब वर्कर बाहर आए। हम प्रशासन से ये चाहते हैं कि जैसे पहले काम चल रहा था काम वैसे ही चले वैसे ही। और ये भाई लोगों का जो मसला है ये शांतिपूर्वक हल हो। इसमें स्टाफ, मालिक, वर्कर, कैजुअल इतने हरेस हो रहे, इतने परेशान हैं। कभी वहाँ जाते हैं, मेल डालते हैं, कभी 2 महीने बाद सैलरी आती है, कभी 3 महीने बाद। मैं सुदेश कुमार बोल रहा हूँ। मैं एज ए यहाँ पे अकाउंट्स की पोस्ट पे हूँ, एज ए अकाउंटेंट। और मेरे को यहाँ पे इन्होंने 29 मई को टर्मिनेशन लेटर तक दे दिया है बिना किसी इंक्वायरी के, बेग उसके। यहाँ पे मुरली नाम का जो बंदा इनके प्लॉट नंबर 297 में बैठता है, उनकी मेल आई, मतलब राजीव साहब ने डायरेक्ट मेल करके मेरे को कहा कि तुम्हारे काम से टर्मिनेट किया जाता है और तुम कल से अब यहाँ पे अपना हिसाब किताब लेके हैंड ओवर कर दो। पिछले 8 सालों का रिकॉर्ड लेके यहाँ पे जमा करवा दो। 8 सालों का रिकॉर्ड ऐसे मेरे पे थोप दिया जैसे कि मैं यहाँ पे कोई बधुआ मजदूर हो कुछ हूँ। और बिगर किसी इंक्वायरी के, बिगर किसी रीज़न के मेरा टर्मिनेट किया गया। और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग्स रखता हूँ। मेरी मम्मी है, एजिड बंदी है, मेरा बच्चा है, मेरी वाइफ है। मैं उनका घर का गुजारा कैसे कर सकता हूँ? और पहले भी इन्होंने मेरे 3 महीने की सैलरी नहीं दी थी। मैं हॉस्पिटलाइज हो गया था और उसकी वजह से जब मैंने इनको नोटिस दिया और इनको बताया कि मैं हॉस्पिटलाइज हूँ, तो मेरे को अगले दिन उन्होंने सैलरी दे दी। पता लगा फिर अगले बार अप्रैल में और मई की मेरे को अभी तक सैलरी नहीं मिली है। और इस तरीके से हमें ये इतना परेशान करते हैं और इतना ज़्यादा हम पे मेलों का प्रेशर बनाते हैं कि तुम गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो। अगर ऐसे गलत ये बंदों को रखा हुआ है इन्होंने, या ऐसे कहते गलत हैं, तो ये कंपनी कैसे 15-15 साल से हम नौकरी यहाँ पे कर सकते हैं? ऐसे करेंगे? हम तो यहाँ पे स्मूथली काम कर रहे हैं, हम तो नौकरी चाहते हैं और यहीं पे हम नौकरी करेंगे। मेरी तो एज 54 तक हो गई, 58 तक हमें रिटायरमेंट एज होती है। 4 साल हमारी नौकरी को रह गए, तो हमें करने दीजिए। जो हम 15 साल से इतने लंबे टाइम से यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं, तो इसके अंदर आप काम करना चाहते हैं? क्योंकि संजीव खेमका जी के यहाँ पे हम काम करना चाहते हैं और यहीं पे काम कर रहे हैं हम। भावना, मैं यहाँ पर एज ए मार्केटिंग देखती हूँ और मिस्टर संजीव खेमका जो हमारे ऑनर है उनकी EA हूँ मैं। लेकिन कभी भी मैं किसी काम के करती हूँ या कोई भी बात होती है, वहाँ से मिस्टर मुरली हैं, मैं राइट के लिए ही बोलती हूँ। कुछ भी मेल करती हूँ तो यहाँ पे अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसी के लिए बात करती हूँ, लेकिन वहाँ से उल्टे जवाब आते हैं। मिस्टर मुरली ऊट पटांग बातें मुझसे लिख के भेजते हैं, गलत गलत, इतने दिन उतने दिन, ये नहीं किया आपने, वो नहीं किया, गलत गलत परेशान करते हैं। तो मिस्टर मुरली वहाँ पे अकाउंट्स देखते हैं, ठीक है, और यहाँ पे जो अकाउंट्स हैं मिस्टर सुदेश सेट्टी देखते हैं। लेकिन जब मर्जी से ऐसा करते हैं, किसी के इशारे पर ऐसा? उनका कहना है कि मेरे को जो ऐसे ऊपर से कहा जा रहा है, यानी कि वो कह रहे हैं मिस्टर राजीव खेमका जो मुझे बोलते हैं, उनके कहने पे मैं ये कर रहा हूँ। बट हमें नहीं पता, हमें मिस्टर मुरली भेज रहे हैं ये मेल। मिस्टर राजीव जी के पास मैं गई भी थी कुछ प्रॉब्लम्स को लेकर। उन्होंने इतना इंसल्ट किया, इतना कुछ बोला। आप लोगों का भाइयों में जो है, आप आपस में देखें ना, एम्प्लॉय को क्यों परेशान कर रहे हैं? हम आए हैं, सुबह ऑफिस आए हैं, तो वहाँ जाओ, यहाँ जाओ, परेशान करने का। ये नई सिक्योरिटी आई है, बाहर जाओ, बाहर खड़े रहो। इतनी देर यहाँ वेट कराया, खड़े करने के लिए बोल दिया। ऑफिस काम करने के लिए आ रहे हैं, ये सब देखने आ रहे हैं हम लोग। तो अननेसेसरी परेशान करने से अच्छा आप आपस में सुलझाएं और एम्प्लॉय को परेशान ना करें।
और जो मिस्टर संजीव खेमका इतने सालों से इस कंपनी को चला रहे हैं, उनको कैसे ये रोक सकते हैं गेट? मतलब उनको आने से रोक दिया। मुझे तो ये भी नहीं लगता कि वो अपने एम्प्लॉयज को जानते भी। उनको तो शायद ये भी नहीं पता कि यहाँ कितने वर्कर काम करते हैं और कितने एम्प्लॉय काम करते हैं। कभी आए हैं वो यहाँ पर, जो आज वो उसके ऊपर बोल रहे हैं? क्या पता इन्होंने सिक्योरिटी से कितने लोगों को अंदर एंटर होने दी। इनको ये भी नहीं पता यहाँ कौन कौन काम करता है। ये नई सिक्योरिटी है, क्या पता कोई अननोन लोग भी अंदर आए हो। ये कागज पे ये किसी का भी नाम लिख रहे हैं, हमें क्या पता कौन कौन अंदर आया। कुछ मिस हैपनिंग हो जाए, कुछ चीजें गायब हो जाए, कौन उसका जिम्मेदार है? डीवीआर उठाने के लिए आ गए, मैं ही थी वहां पर। डीवीआर उठाने आ गए हैं, गेट की मतलब रिकॉर्डिंग की बंद कर रहे हैं, पावर कट कर दिया, अननेसेसरी परेशान कर रहे हैं। मैंने उसको मना किया ले जाने से, तो बदतमीजी करी उसने, जो गार्ड है सुधांशु जी। कहते हैं हमें, मैंने कहा किसने बोला है इसे ले जाने के लिए? तो कहते हैं हमें ऊपर से ऑर्डर है। मिस्टर राजीव जी ने, आप समझ सकते हैं, और मिस्टर आशीष खेमका ने कहा है कि हमें ये ले जाना है। क्यों ले जाना है? नहीं, हमें बोला है हम ले जाएंगे इसे। आशीष और राजीव खेमका मिले हुए हैं और संजीव जी के विरुद्ध हैं। बिल्कुल। अच्छा, वो मिलकर के कंपनी को अपनी तरफ करना चाहते हैं। यस, और इसके कब्जा करना चाह रहे हैं। एग्जैक्टली वो ऐसे आप नहीं कर सकते ना। बट इसके बदले में एम्प्लॉय को परेशानी, इसके बदले में एम्प्लॉय तो परेशान हो ही रहा है। और आज से नहीं, पिछले 3 सालों से एम्प्लॉय परेशान हो रहा है। आज से नहीं हो रहा। पहले छोटी छोटी हरकतें करते रहे और आज तो पानी सर से ऊपर कर दिया लोगों ने। क्या कहना चाहेंगे आप इनको? मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी, जो हक है आपस में देखें। और मिस्टर संजीव खेमका जो इस कंपनी के ओनर है, उनको तरीके से, जो उनकी इज्जत है, उनको आने दिया जाए, रोका ना जाए। वो अपना काम कर रहे हैं, आप लोग अपना काम करें, आपस में सुलझाएं, जो करना है इस चीज को क्लियर करें। हमने आशीष खेमका को आज तक देखा भी नहीं है, कौन है वो, हम नहीं जानते उन्हें। हमने शायद मिस्टर राजीव खेमका को देखा, वो भी हम उस दिन वहाँ गए थे बिल साइन कराने। वो इतनी मेले करते हैं, इतना सब कुछ करते हैं। यहाँ अकाउंट्स वालों को तो उन्होंने निकाल दिया, एक तरीके से टर्मिनेट कर दिया। फिर कहते हैं कि मैं अकाउंट्स की बंदी नहीं हूँ। मुझे बोलते हैं कि वाउचर साइन करा के लाओ। किससे साइन करा के लाओ? मतलब मैं अकाउंट्स नहीं देखती तो मैं कैसे करूँगी ये सब चीज़ें? इसलिए इन्होंने पूरे सप्लायर, हमारे जितने भी कस्टमर सप्लायर, सबकी पेमेंटें रोक दी। कस्टमरों का, जब हम पेमेंट्स रोक दोगे तो हम काम कैसे करेंगे यहाँ पे? मतलब हर तरीके से अड़चने पैदा कर रहे हैं कि काम ना हो पाए, कंपनी बंद हो जाए। वो यही चाहते हैं, कंपनी बंद कर दें।